के साथ में बैठिए, सबसे पहले कंटेंट नोट कीजिए, ठीक है, फिर एक एक करके सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एनिमल्स भी हैं, एक तरीके से अर्थ जो है लिविंग बीइंग का फॉर्म है। प्लांट स्पीशीज के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। अगर बात करें इंडिया के रिकॉर्ड, डायनासोर जो अब देखने को नहीं मिलते, ठीक है। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएस कोचिंग क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इससे पहले जो है ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस चैप्टर का सबसे पहले हम देखेंगे कंटेंट, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं और मेजरली सभी टॉपिक्स के एक एक वर्ड के मीन्स को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, ठीक है, कि फौना वर्ड का मीन्स क्या है, फ्लोरा क्या है। नेक्स्ट इज फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, इंडिया में फौना और फ्लोरा का रिकॉर्ड देखेंगे। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसीज एंड नेक्स्ट इज कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया एंड नेक्स्ट इज टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। क्लियर है? पूरा कंटेंट जो है नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ताकि टॉपिक वाइज आप इजीली नोट्स प्रिपेयर कर सको। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अर्थ जो है वो सभी लिविंग बीइंग का एक तरीके से होम है। अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे कि ये अर्थ है, क्लियर, यहाँ पर लिविंग बीइंग में आ जाते हैं सबसे पहले ह्यूमंस, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट स्पीसीज है उसमें, क्लियर, और यहां पर आ जाते हैं एनिमल स्पीसीज। वाइल्ड लाइफ वर्ड का मीन्स क्या है, अभी हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था। चैप्टर का नाम क्या है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वाइल्ड लाइफ वर्ड का जो मीन्स है नोट कर लीजिए साथ के साथ। वाइल्ड लाइफ मीन्स दैट प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है। अवर अर्थ इज होम फॉर मिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया लाइकेंस टू बनियान ट्री। यहां पर एग्जांपल दिया गया है प्लांट स्पीसीज में कि एक लाइकेन से लेकर बनियान ट्री तक अर्थ में ये देखने को मिलते हैं, और एलिफेंट एंड ब्लू व्हेल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। सबसे पहले समझते हैं कि फ्लोरा क्या है। देखिए, फ्लोरा जो है प्लांट स्पीसीज है, ये सभी साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए। मेजरली प्लांट स्पीसीज की बात करें तो इंडिया में 47,000 अबव 47,000 आपको प्लांट स्पीसीज देखने को मिलेंगी, क्लियर है। और 15,000 जो है इसमें प्लांट फ्लावरिंग स्पीसीज मिलेंगी आपको देखने के लिए, ठीक है। फ्लावर एंड फ्रूट प्लांट जो होते हैं, ये नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लोरा वर्ड का मीन्स क्या है, प्लांट स्पीसीज के लिए फ्लोरा बोलते हैं। नेक्स्ट इज फौना। देखिए, फौना वर्ड का मीन्स क्या है, एनिमल स्पीसीज, क्लियर। अब एनिमल स्पीसीज के रिकॉर्ड की बात करते हैं तो यहां पर 81,000 जो है आपको एनिमल स्पीसीज देखने को मिलेंगे, क्लियर है। और अगर बात करें फिश स्पीसीज की तो 2500 एबव आपको फिश स्पीसीज देखने को मिलेंगी, क्लियर है। जैसे ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ इट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की टर्म से देखें तो इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट है, ठीक है, वर्ल्ड में, एंड हैज नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड।
इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में टोटल स्पेसीज कितनी है, नंबर ऑफ स्पेसीज 8% है, ठीक है, एस्टिमेटेड टू बी 1.6 मिलियन। एटलीस्ट 10% ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा, ठीक है, जिसमें क्या आते हैं प्लांट स्पेसीज एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स। क्लियर है, आर ऑन द लिस्ट लाइक द चीता, पिंक हेडेड डक्स, ये एग्जांपल दिए गए हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसीज। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अगर किसी को समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। देखिए नेक्स्ट IUCN, IUCN की फुल फॉर्म देखते हैं सबसे पहले, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। देखिए द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैज क्लासिफाइड प्लांट एंड एनिमल इन ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस। अब यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे नॉर्मल स्पेसीज को कि नॉर्मल स्पेसीज कौन सी हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ, ये आती है नॉर्मल स्पेसीज में, स्पेसीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब आप समझते हैं इजीली, फॉर देयर सर्वाइवल आर नोन एज नॉर्मल स्पेसीज, ठीक है। यहाँ पर जो है ये एग्जाम्पल के तौर पर काउ की क्लियर फोटो आई होप आपको दिख रही होंगी। देखिए डेफिनेशन नोट कर लीजिए, स्पेसीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल सच एज कैटल, साल्पाइन, rodents. Clear? Next is endangered species. These are species which are in danger of extinction. For example, black buck, crocodile, Indian wild ass. देखिए यहाँ पर जो है ये सभी स्पेसीज जो है एंडेंजर्ड स्पेसीज का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इन सभी स्पेसीज के विलुप्त होने का खतरा है आने वाले टाइम में, ठीक है, तो इनको रखा गया है एंडेंजर्ड स्पेसीज में। नेक्स्ट देखिए वल्नरेबल स्पेसीज, दीज आर स्पेसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू लेवल। फॉर एग्जांपल ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट है इसमें, एंगेटिक डॉल्फिन है, एक्सेट्रा, ठीक है। इन सभी स्पेसीज का जो है पॉपुलेशन जो है लेवल काफी कम होता जा रहा है आने वाले फ्यूचर को देखते हुए। रेयर स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल हिमालयन ब्राउन डियर, ठीक है। रेयर स्पीसीज उनको बोलते हैं जो काफी रेयरली देखने को मिलती है, मतलब जिनकी पॉपुलेशन काफी कम है, जिसमें एशियाटिक बुफेलो है, डेजर्ट फॉक्स है, हॉर्नबिल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप एग्जांपल देख लीजिए रेयर स्पेसीज में टार्सर, पेंगोलिन है, पीका है, रेड पांडा है, ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं। और ये है एग्जांपल हमारा वल्नरेबल स्पेसीज का। देखिए जैसे कि गैबियालिस कैंगेटिक्स, ठीक है, बेटागुल, ये सभी जो है वल्नरेबल स्पेसीज के एग्जांपल है, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट आते हैं एंडेमिक स्पीसीज पे। दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी है? जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, एक पर्टिकुलर रीजन में है। दीज आर यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल, फॉर एग्जाम्पल अंडमान टील, ठीक है, ये कहां पर देखने को मिलेंगे? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में। निकोबार पेंगुइन है, अंडमान वाइल्ड पिग है, ठीक है, और रिटर्न इन अरुणाचल प्रदेश। मतलब ये सभी स्पेसीज जो है एक पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेगी, तो इनको बोलते हैं एंडेमिक स्पेसीज। देखिए जैसे कि रिंग टेल लैमर है, ठीक है, एक बैबोक ट्री है और कोआला, ठीक है, ये सभी एग्जांपल जो है एंडेंजर्ड स्पेसीज के हैं, एंडेमिक स्पेसीज के। सॉरी, क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं एक्सटिंक्ट स्पेसीज। दीज आर स्पेसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च ऑफ नॉन और लाइकली एरियाज। ये स्पेसीज जो है उन जगह पर भी बहुत ही रियरली देखने को मिलती हैं जहां जिन एरिया के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है इसमें एशियाटिक चीता है, पिंक हेडेड डक है। देखिए
डायनासोर जो अब देखने को नहीं मिलते, ठीक है। और यहाँ पर ये सेबर टूथड कैट है, डोडो, गोल्डन टोड है, ठीक है। ये सभी जो है अब विलुप्त हो चुके हैं। क्लियर? These are species which are not found after search of known or likely areas. क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। वनस्पति और जीव जंतुओं की कमी का मुख्य कारण क्या है? देखिए, ह्यूमंस जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही इन सभी को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। देखिए, ह्यूमन बीइंग ट्रांसफॉर्म नेचर इनटू अ रिसोर्सेज ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ such as wood, barks, leaves, rubber, plant species है। plant species का मेजरली यूज होता है वुड में, ठीक है, एज अ वुड यूज होता है, रबर है, और नेक्स्ट इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, मेडिसिन के लिए भी यूज होता है। और जो फ्लावरिंग और फ्रूट प्लांट होते हैं उनका एज अ फूड भी यूज होता है। देखिए, मेडिसिन है, डाई है, फूड, फ्यूल, fodder, manure, etc., which depleted our forest and wildlife। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं द वेरियस फैक्टर दैट कॉज डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पर इस डिप्लीशन के फैक्टर क्या है? देखिए, फर्स्ट है लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेना, इसको इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, और एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, माइनिंग है, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन है, और ओवर पॉपुलेशन। क्लियर है? फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन इंडिया, बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है इसमें, हंटिंग है, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पॉपुलेशन एंड पॉइजनिंग। क्लियर है? ये सभी फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम एज अ वाटर, एयर एंड सॉइल। क्लियर? ड्यू टू द कंजर्वेशनिस्ट डिमांड द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। with various provision for protecting habitat। एम क्या है इसका? एम ऑफ द प्रोग्राम वाज प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ द सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीसीज। मतलब जो भी स्पीसीज बची हुई है, ठीक है, उनको इस एक्ट के थ्रू जो है एक तरीके से सेव करना है। क्लियर है? एंडेंजर्ड स्पीसीज बाय बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण का अर्थ। देखिए, इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू इनको मैनेज किया जाता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को। द फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड अंडर दी थ्री कैटेगरीज। थ्री कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? देखिए, फर्स्ट इज रिजर्व फॉरेस्ट। These forests are regarded as the most valuable as far as the conservation of the forest and wildlife resources are concerned. It cover half of the total forest land. ठीक है, ये कितना एरिया कवर करता है? लाइक फॉरेस्ट का हाफ ऑफ द पार्ट। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड from any further depletion. Almost 1/3 of the total forest area is protected forest. Clear है? टू टाइप से काफी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है unclassed forest. These are other forest and wasteland belonging to the both government and private individual and communities. Clear है? यहाँ पर जो है both government and privates के अंडर है। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, समुदाय और संरक्षण। द फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू दी सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दिस हैबिटेट along with government official to secure their long term livelihood, ताकि वो
पुरानी जगह पर जहां पर वो काफी टाइम से रह रहे हैं उन सभी जगह को सिक्योर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे चैप्टर 3 के एक बार कंटेंट जो है वो नोट कर लीजिए, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम वाटर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सम फैक्टर एंड फिगर, डैम्स, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, एंड नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड मूवमेंट अगेंस्ट मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड हाउ टंकास वर्क्स। ठीक है, ये सभी जो है चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है ये सभी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको लेक्चर में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है किसी डेफिनेशन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।